वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एक स्फीयर बनाता हूं मैं, देखिए इस टाइप से कुछ रहता है स्फीयर। तो अब ये जो स्फीयर है तरबूज जैसा दिख रहा है आपको, जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है, ये भी रेडियस हो गई इसकी, ये आर है और ये नीचे भी इसकी रेडियस हो गई, ये भी आर है, दोनों रेडियस इक्वल है। आर आर, इसकी अगर हाइट की बात करें, हाइट होती नहीं वैसे, तो ये आर आर 2r हो जाएगा। अब इसी हाइट की अगर अपन दो कोण ले ले, इसी हाइट और इसी रेडियस के, देखिए ये इसकी रेडियस है r, ये भी रेडियस है और ये इसकी हाइट है h और ये हाइट है h। अब ये जो हाइट h है वो r प्लस आर 2r के इक्वल है। देखो उतनी हाइट लिया मैंने, दोनों की हाइट भी बराबर है और दोनों की रेडियस भी इक्वल है, जितनी रेडियस इसकी है उतनी रेडियस इसकी। अब मान लीजिए अपने पास में प्लास्टिक का ऐसा एक स्फेरिकल वेसल है कोई, और दो स्फेरिकल वेसल दो कोनिकल वेसल अपने पास में इस टाइप के, इन दोनों में अपन पानी भर ले, ठीक है, या अपन इसको पानी से भर ले, ये पूरा एक स्फेरिकल वेसल, इसको पानी से भर लिया अपन ने पूरा। अब इसमें का पानी अपन इस 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 कोन के अंदर उंडेल दे और इस कोन के अंदर, तो पूरा पानी खत्म हो जाएगा, पूरा ये भी भर जाएगा और ये भी भर जाएगा। या अपन इन दोनों में पानी भर ले और इन दोनों का पानी इसके अंदर कर दे, तो ये पूरा भर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्फीयर है इसकी जितनी रेडियस है उतनी रेडियस अगर कोन की ली जाए और कोन की हाइट इसके डायमीटर के इक्वल ली जाए, तो दो कोन का जो वॉल्यूम होगा, ये दो कोनों का जो वॉल्यूम होगा वो एक स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ऐसा इसको अपन प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ऐसे वेसल ले ले अपन 3, कंडीशन ये है कि जितनी इसकी रेडियस है उतनी रेडियस एक कोन की होना चाहिए और जितनी कोन की हाइट है वो इस स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। अगर अपन ऐसा देखते भी है थोड़ा सा, ये देखो एक कोन करीब करीब यहाँ बन जाता है ऐसा ऊपर, और एक कोन आपका नीचे बन जाता है। थोड़ा सा वाला ये एरिया आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, इस पे मत जाइए। एक कोन ऊपर दिख रहा है आपको ऐसा और एक कोन ऐसा नीचे दिख रहा है, देख रहा, दो कोन, तो ये टू कोन्स का वॉल्यूम आपके इसके इक्वल ही हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों कोन के वॉल्यूम को प्लस कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों कोन के वॉल्यूम को मैंने प्लस कर दिया, एक कोन ये और एक कोन ये तो अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है कितना है, 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच, और इस कोन का वॉल्यूम भी 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच, इतना होगा। यहां से तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, दो बार है सेम क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी एक बार और ये वाली तो दो टाइम होगा, 2 इंटू 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। या इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर, और ये जो एच दिख रहा है आपका ये एच, अब एच को देखना, ये एच इतना है और ये आर प्लस आर 2r के इक्वल है, तो एच को अपन 2r रख देते हैं। लिख देता हूं मैं एच इज इक्वल टू 2r, सिंस एच इज इक्वल टू 2r, ये रेडियस का डबल है या उसके डायमीटर के इक्वल, 2r उसका डायमीटर हो गया स्फीयर का। एच इज इक्वल टू मैंने 2r रख दिया ये वाले एच के प्लेस पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3, 2 इंटू 2 4/3 हो गया, 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर में आर का इंटू करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर की, आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया भैया आपका। चलो इसको मेमोराइज कर लो आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस। इसमें केवल रेडियस रहती है स्फीयर में, हाइट वाइट नहीं रहती इसकी, ये पूरा डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक 2r,
ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब हो गया इसके अंदर, ये आर स्क्वायर था और इंटू आर करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। अब इसी के बेस पे हम हेमिस्फीयर का निकाल सकते हैं। हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो अपना स्फीयर था उसको आधा कट कर लो। हेमिस्फीयर बनाता हूं मैं पहले, देखिए इस टाइप करा था हेमिस्फीयर, आधा कटोरा हाफ, स्फीयर को आधा कर दिया था ना, तो ये इसकी रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगी, इधर भी रेडियस होगी। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, जो स्फीयर है अपना उसके वॉल्यूम को आधा कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब हाफ होता है, ये ग्रीक वर्ड है हेमिस्फीयर, अपने हाफ स्फीयर बोलते हैं, हेमी मतलब हाफ होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसको हाफ कर दो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी प्रूव किए अपन ने, 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाले 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल कर लो, तो अब ये आ गया आपका 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का 2/3 हो गया, यह वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स पाई आर क्यूब। चलो इसको भी मेमोराइज कर लो आप। हो गया 4/3 का 2 से डिवाइड कर लिया, उसको आधा कर लिए तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये आखिरी फॉर्मूला था भैया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लास्ट फॉर्मूला है ये। एक एक करके हमने सारे फॉर्मूले, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के हमने सारे फॉर्मूले प्रूव किए, और ये फॉर्मूले आपको अब आगे आने वाले सालों में किसी भी क्लास में इनकी कभी भी जरूरत पड़ती रहेगी, तो अब आपको कभी भी इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने इसको प्रूव करके एक बार देख लिया, अब आपको इसको याद करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, सब मैंने प्रूव करके बता दिया आपको, और आसान तरीके से प्रूव करके बताया, समझ में भी आता है। कुछ कुछ वे में थोड़ा सा लॉजिकली रहता है, किसी किसी में एकदम से एग्जैक्ट नहीं बता सकते उसको, किसी किसी का एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ रहता है, मतलब उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, अगर अपने पास में इस टाइप की कोई वेसल हो तो इसका वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल, ऐसा कुछ करके अपन ने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया, कैसा भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के इसको प्रूफ कर दिया हमने, है ना। तो ये प्रूफ भी आपके पास में आ गए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमको पता नहीं कि 2/3 कैसे आ रहा, 4/3 कैसे आ रहा, सब पता आपको, फॉर्मूले हमने सारे प्रूफ कर लिए। ये प्रूफ कोई बताता नहीं है, स्कूल में भी कोई नहीं बताता, कोई चीज नहीं बताता। और ये ऐसा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये हर किसी ने पढ़ा है। अगर आप आपके पेरेंट्स से भी पूछेंगे तो आपके पेरेंट्स भी बताएंगे कि उनने भी पढ़े, जब वो पढ़ते थे तब भी रहता था स्फीयर, तब भी रहता था हेमिस्फीयर, जब हम पढ़ते थे तब भी होता था, लेकिन कोई प्रूफ करके बताता नहीं है, कोई नहीं बताता। स्कूलों में देखना कोई नहीं बताता, इवन हमारे कोई टीचर ने भी हमको कभी प्रूफ करके नहीं बताया। आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, आपके पेरेंट्स से पूछना कि आपके टीचर ने आपको ये प्रूफ करके बताए थे क्या, हाँ, बोलेंगे नहीं बताए थे। उनसे पूछो कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसमें 4/3 कहाँ से आता हो, 4/3 क्यों आ गया वो 4/3 एकदम से, ऐसे कहाँ से नंबर मिल गया 4/3। और आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते कि दो कोन के वॉल्यूम के इक्वल स्फीयर का वॉल्यूम, दोनों कोन का वॉल्यूम रख दो, उसके अपॉन में 3 था, वहां से 3 और वो प्लस करते हैं तो 2 हो जाता है, और h को 2r के इक्वल रख दो तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ये आपके सर ने आपको बता दिए ना। चलो ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 13.8। अब इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूले अपने पास में एप्लीकेबल हो जाएंगे अपने। वन इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जस्ट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, 2/3, 4/3 को हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस, आर उसकी रेडियस है। एक्सरसाइज 13.8, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज।
अगर कुछ गिवन ना हो पाई के बारे में, सो वी कैन टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज फर्स्ट 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड 0.63 मीटर। हमको उस स्फीयर का एक वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस गिवन है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ले लेता हूं मैं। फर्स्ट, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान रखेंगे अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लेना, मीटर दिया तो मीटर, जो गिवन है वही लेना। हमको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, और स्फीयर के वॉल्यूम में कुछ नहीं लगता, सिर्फ रेडियस लगती। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। रख दो इसके अंदर वैल्यू, 4/3 पाई 22/7 आर 7 होल क्यूब। So 4/3 into 22/7, 7 क्यूब 7 into 7 into 7, 3 टाइम्स लिख सकते हैं हम इसको, 7 into 7 into 7। एक 7 से 7 तो कैंसिल कर लो, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 4 into 22 into 7 into 7 अपॉन 3। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 7 7 जा 49 अपॉन 3। कैंसिल नहीं हो गए। 88 में 49 का मल्टीप्लाई करो और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 88 इंटू 49, 88 इंटू 49, 4312, 4312 इतना आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम है इसका स्फीयर का। आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1437 और 1 कैरी 1 बचेगा आपका रिमाइंडर 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। नेक्स्ट फ्रैक्शन डेसिमल में निकाला, ये नया निकाल लिया लिखने का, 1437 एंड 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसा लिखना तो ऐसा लिख दो, नहीं तो आप ऐसा छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है ऐसा लिखने की। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। अब इसकी रेडियस 0.63 मीटर है। सेकंड पार्ट है, रेडियस ऑफ स्फीयर r is equal to 0.63 मीटर, 0.63 मीटर। डायरेक्ट इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये रखो इसके अंदर वैल्यू, यहाँ 4/3 पाई है 22/7 आर 0.63 होल क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 4/3 22/7, इसको मैं डेसिमल हटा देता हूँ पहले इसका, ये 63 हो जाएगा, और अपॉन डेसिमल का 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो, इसका क्यूब ऐसा लिख लो इसको। डेसिमल हटा दिया मैंने इसका ना, ये देखो ये हट गया, और 2 डिजिट थे तो 2 जीरो लगा दिया। अब इसका क्यूब है, इसको 3 टाइम्स लिख लो। 4/3 22/7 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100, 3 टाइम्स लिखना है, पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 9 जा 63 और 3 3 जा 9। 4 से इसको 25 टाइम कैंसिल कर लो, 25 4 से 100 होता है। ये 22 को 2 से कर लो 11 टाइम, और इसको 2 से कर लो 50 टाइम। अब नहीं होगा कुछ भी कैंसिल, अब जो बचा उसको लिखना पड़ेगा। ऊपर बच रहा आपका 11 इंटू 63 इंटू 63
इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 50 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। 11 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 3, तो 11 3 जा तो 33 हो जाएगा। 63 इंटू 63 करते हैं, 63 इंटू 63, 3969, 3969। नीचे 25 5 जा 125 हो जाएगा, 125 और 3 जीरो लग दो, ये 125 और ये 3 जीरो। ऊपर 33 का इंटू कर लो, इसमें 33 का 130977, 130977 अपॉन 125000, बस इतने क्यूबिक मीटर। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। 977 है ना, हाँ, 130977 डिवाइडेड बाय 125 और ये 000, 1.04778, 1.0478 आ जाएगा, 1.0478 और आगे आ रहा क्यूबिक मीटर, 1.0478 क्यूबिक मीटर, इतना वॉल्यूम हो जाएगा उस स्फीयर का। आंसर दिखाता हूँ आपको, इसने 1.5 अप्रॉक्स लिख दिया उसको, 1.05 अप्रॉक्स अपन भी लिख देते हैं। देखो ये 7 है, इसको 5 से ग्रेटर, इसमें 1 कंसीडर कर दो उसके पहले वाले में, तो ये हो जाएगा आपका 1.05 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्स, अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाएगा उसका वॉल्यूम। ये अप्रॉक्स है 1.05। डेसिमल के बाद एक दो डिजिट चलते हैं, इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट आ रहा है। आप ऐसा छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा छोड़ दे, एग्जाम में इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अगर वो डेसिमल में बोलता है कि आपको डेसिमल में कैलकुलेट करना तब जरूरी है, अदरवाइज यू कैन लीव अप टू हियर, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है डिवाइड डिवाइड में। एक्सरसाइज 13.8, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ स्टेट ना किया हो so we can use pi is equal to 22/7. Question number second, find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter and second 0.21 मीटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, वो वाटर का कितना अमाउंट डिस्प्लेस करती है, और उस स्फेरिकल बॉल का जो डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई ऐसी बॉल है आपके पास में और किसी वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, तो उस बॉल को उस पानी के अंदर अगर डाल दिया जाए तो वो कितने वाटर को डिस्प्लेस करेगी। डिस्प्लेस करेगी मतलब वहां से हटाएगी। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जितना उस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम के वाटर को वो डिस्प्लेस कर देगी, मतलब उसमें से हटा देगी। तो अपना फाइनल थिंग क्या होगी इस क्वेश्चन में कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। वॉल्यूम ऑफ उस बॉल के वॉल्यूम के बराबर ही पानी वहां से या वाटर वहां से हट जाएगा। वही आपको कैलकुलेट करना है। उसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर। देखिए फर्स्ट पार्ट ले रहा मैं इसका, डायमीटर ऑफ spherical ball, diameter of spherical ball is equal to 28 सेंटीमीटर। Therefore रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, रेडियस r इज इक्वल टू 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर, हाफ कर दिए उसको। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल अपने को कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट ऑफ वाटर displaced by a solid spherical
spherical ball is equal to volume of sphere. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा या वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और इसी को अपन और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम भी स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल ही हो, कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल या वॉल्यूम ऑफ 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब, बस इसमें वैल्यू रख दो। 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, आर इज 14, so 14 क्यूब ये आर। सिंप्लीफाई दिस, 4/3 into 22/7, 14 cube means 14 into 14 into 14 3 times. Simplify this, 7 2 जा 14 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 4 into 22 into 14 into 14 into 2 और अपॉन 3, इनका मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो 14 into 14 196 हो जाएगा, 196 into 2 4 जा 8 और 8 का इंटू 22 में कर लो, 8 2 जा 16, कैरी ओवर 1 8 2 जा 16, 176 अपॉन 3, कैंसिल नहीं होता है। 196 का 176 में मल्टीप्लाई करो और 3 से उसको डिवाइड कर ले, अपॉन 3, 196 इंटू 173, 196 इंटू 176, 34496, 34496। अब आप चाहे तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, और नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दो। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 2 बचेगा, अपॉन एंड 2/3, 11,498 एंड 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा आंसर आ रहा है। ऐसा कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो चाहे डेसिमल में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इतने वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा, मतलब अगर उसको वाटर में डाल दिया जाए पानी में स्फेरिकल बॉल को, तो वो इतने पानी को हटा देगी। और ये किसके इक्वल है, उसके वॉल्यूम के इक्वल है, किसके, स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम के इक्वल। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल दिया 0.21 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगेन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 0.21 मीटर। तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, diameter of spherical ball is equal to 0.21 meter. So therefore radius 0.21 divided by 2. तो diameter of spherical ball 0.21 upon 2 मीटर हो गया। अब amount of water displaced by solid spherical ball is equal to volume of sphere और spherical ball, volume of sphere और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, कोई भी एक चीज लिख दे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। जितना उस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम है उतने वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब 0.21/2 होल क्यूब। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं यहीं पे इसके डेसिमल को हटा देता हूँ, अपॉन 100 कर लो इसको,
इससे क्या अपना कैलकुलेशन जरा सा अच्छा हो जाएगा। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/200 हो गई। अब 21/200 इसका क्यूब, इसको 3 बार लिख लेते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200। देखो भाई अब क्या कैंसिल होता है। 7 3 जा 21 और ये 3 से 3 को तो कैंसिल कर लो। नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो इसको अपन क्या करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 के बाद में 6 0 है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। अभी कैंसिल करेंगे इसको अपन। 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 और 6 0 3 4 5 6 0 इतना। अब इसको अपन 8 इंटू 1 के बाद में 6 0 लिख देते तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको हम और ऐसा लिख देते हैं, 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 8 इंटू 1 और फिर 6 0 लगा दो, 4 5 6। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वो 8 के बाद में 6 0 आ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए कर लिया कि 8 को कैंसिल कर लेंगे और इतने डिजिट से अपन इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल लगा देंगे 1 के प्लेस पे, और जितने 6 डिजिट है तो यूनिट के तरफ से 6 प्लेस काउंट करके डेसिमल पुट कर देंगे। कैसा भी कर सकते हैं आप। 4 2 जा 8 और 2 से 11 टाई। अब हो गया आपका ये 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 1 2 3 4 5 6। 21 इंटू 21 441 होता है, 11 इंटू 441 हो गया अपॉन, अभी डिवाइड कर देंगे इसको 5 6। 11 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 11 बन जा 11 1, 11 4 जा 44 1 45 4, 11 4 जा 44 प्लस 4 48 और अपॉन 1 0 2 3 4 5 6। तो अब यूनिट की तरफ 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4 1 0 5 1 0 और 6 और ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका 0.0020 और लगा लो और 4851 क्यूबिक मीटर। इतने वाटर को डिस्प्लेस करेगा भैया, 0.004851 क्यूबिक मीटर वाटर को डिस्प्लेस कर देगी वो स्फेरिकल बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखना, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल, कोई मेटल की बॉल है, उसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, तो अपन 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ बॉल, तो उस बॉल का मास कितना है। मास क्या होता है, मास किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मास कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है आपके पास में, उसका जितना अमाउंट है वो उसका मास होता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ बॉल, उस बॉल का आपको मास कैलकुलेट करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस मेटल की जिसकी की वो बॉल बनी हुई है उसकी डेंसिटी दी हुई है 8.9 पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने पास में, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास अपने को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम अपन निकालेंगे और डेंसिटी आपको यहाँ पे गिवन है, तो जो आपका वॉल्यूम आएगा उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास आ जाए। फॉर्मूला जैसा याद रख लेना आप इसको, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अपना टारगेट पहले वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी तो अपने को गिवन है। लिखता हूं मैं यहाँ पर, फॉर मेटालिक बॉल, फॉर मेटालिक बॉल, और बॉल स्फीयर के फॉर्म में रहती है आपको मालूम है, डायमीटर d is equal to 4.2 centimeter, therefore radius r is equal to 4.2 divided by 2, 2 2 जा 4.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई। लेन दो इसको ऐसे ही। डेंसिटी ऑफ द मेटल इज
डेंसिटी लिख लेता हूं मैं इसको, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और मास ऑफ द बॉल आपको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ द बॉल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मास ऑफ द बॉल के लिए मैंने आपको मास के लिए फॉर्मूला बताया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी तो गिवन है, आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपन इसका। नाउ वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल हो गए। बॉल स्फीयर के फॉर्म में रहती, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, 4/3 22/7 आर 2.1 होल क्यूब। इसको सॉल्व करो, 4/3 इंटू 22/7, इसका डेसिमल में यही हटा देता हूँ, डेसिमल का 1 और एक 0, तो ये 21/10 लिख लो इसको, 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 3 टाइम्स। इसको कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल, अब ये नीचे 1000 बचेगा, डायरेक्ट उसको अपन 1000 से डिवाइड कर लेंगे कोई चीज को, अब मत कैंसिल करो उसको, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, डायरेक्ट 1000 से अपन यूनिट की तरफ से 3 डिजिट का डेसिमल लगा देंगे। ऊपर बच रहा आपका 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 21 इंटू 21 441 डिवाइडेड बाय 1000, 88 का 441 में इंटू कर लेते हैं और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 1000, 88 इंटू 441 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 441 इंटू 88, 38808, 38808, अब 38,808 आ गया, तो डेसिमल के लिए 1 के लिए डेसिमल लगा दें, और 1230 है तो 1 2 3 डिजिट का डेसिमल 38.808, 38.808 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना इसका वॉल्यूम आ गया। अब अपने को निकालना है इसका मास, मास ऑफ द बॉल, सिंस मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, रख दो इसमें वैल्यू, वॉल्यूम निकाले आपने 38.808 इंटू डेंसिटी गिवन है आपको 8.9, 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, तो 38.808 इंटू 8.8, इसको 1000 से डिवाइड कर लिए, तो ये 38.808 इंटू इंटू 8.9, तो 345.39212, 345.3912 3912 ग्राम, ये आंसर हो गया आपका। इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं आप, ये वाला डिजिट देखो ये 1 है, ये 1 है, 5 से लेस इसको छोड़ दो तो 0.39, 345.39 ग्राम अप्रोक्स, ये अप्रोक्स है, ये आंसर हो गया। अप्रोक्सीमेटली इतना उसका मास होगा उस स्फेरिकल बॉल का, 345.39 ग्राम, ये उसका मास है। क्वेश्चन नंबर 4, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth, what fraction of the volume of earth is the volume of moon। तो बोल रहा है कि
व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। हम क्या करेंगे, इसके लिए वॉल्यूम ऑफ मून निकालेंगे और उसको वॉल्यूम ऑफ अर्थ से डिवाइड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना फ्रैक्शन में आता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, या वॉल्यूम या अर्थ का जो वॉल्यूम है वो मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है वो निकल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था सरफेस एरिया से रिलेटेड। तो जो मून है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ बड़ी है तो अर्थ का जितना डायमीटर है उससे 1/4 डायमीटर है किसका, मून का। तो मैं अर्थ और मून दो बना देता हूं। अर्थ के डायमीटर को d ले लेते हैं और मून के डायमीटर को d/4 ले लेते हैं, 1/1/4 मतलब उसका फोर्थ पार्ट, तो d/4। फिर रेडियस निकाल लेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल के उसको डिवाइड कर लेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। चलो देखिए, ये मान लीजिए मून है, इसको मून बोल दिए और इसको अर्थ बोल देते हैं। ये मून, कलर कर दे रहे थोड़ा सा इसमें, ये मून और इधर अर्थ। चलो देखिए भैया, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये मून है, इसका जो डायमीटर है वो इस अर्थ के डायमीटर का 1/4 दिख भी रहा आपको, 1/4 है ना, ये फोर्थ पार्ट है इसका, इतना बड़ा ये। सो इसको मून बोल देता हूं मैं, ये ऐसे ही बना दिया मैंने रफ। ये मून है और ये अर्थ है, अर्थ। इसका डायमीटर यहां से यहां तक, ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर है। तो इसके डायमीटर को हम d ले लेते हैं, इसका डायमीटर d ले लिया हमने। तो इसका जो डायमीटर है वो d/4 हो जाएगा, इसका 1/4 है ना। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी जो रेडियस होगी वो डायमीटर की हाफ और इसके भी रेडियस डायमीटर की हाफ। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसका जो वॉल्यूम है और इसके वॉल्यूम का रेशो क्या है। रेशो निकाल लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू व्हाट रेशो, फिर उसका फ्रैक्शन लिख देंगे। तो पहले डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ is equal to d. Therefore radius of earth re लिख देता हूं मैं इसकी रेडियस को, ठीक है, is equal to d/2 हो जाएगा, है ना। ये निकाल के रख लिया, अपनी जरूरत पड़ेगी अपने को। एंड डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू अर्थ के डायमीटर का 1/4, तो d/4 हुआ इसका डायमीटर, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो देयरफॉर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ मून, यहाँ पे इसको अर्थ लिखना, रेडियस ऑफ अर्थ है ये, आर ई लिखे अपन ने, रेडियस ऑफ मून RM लिख लो इसको, d/4 और इसको हाफ करेंगे अपन, हाफ का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, देखो ये d/4 इसका डायमीटर, इसमें हाफ से और मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियस हो जाएगी। ये हाफ, डायमीटर को हाफ कर देते तो ये कितना हो जाएगा, d/8 हो जाएगा। ये इसकी जो रेडियस है वो d/8 हो जाएगी, किसकी, मून की, के वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दोनों भी आपके मून को और अर्थ को स्फीयर कंसीडर करना आपको, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही उनका वॉल्यूम होगा। 4/3 पाई r³ होता है, तो रेडियस क्या है अपनी मून की, RM है, इसका क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r³। अर्थ की रेडियस को अपन ने RE लिए, इसका क्यूब। बस इसको सॉल्व करना आपको। तो देखो ये 4/3 से 4/3 कैंसल्ड, पाई से पाई कैंसल्ड, क्या बचा, RM³ अपॉन RE³, रेडियस ऑफ मून क्यूब और रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब।
दोनों की पावर 3 लगी तो इकट्ठे पावर 3 लगा देते हैं, आर एम अपॉन आर ई होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा। अब अपने पास में रेडियस है इनकी, वो रख देते हैं। आर एम कितना है रेडियस ऑफ मून, ये रहा रेडियस ऑफ मून, डी अपॉन 8, डी अपॉन 8। रेडियस ऑफ अर्थ आर ई कितना है देखो, ये आर ई, डी अपॉन 2, डी अपॉन 2, और इसका क्यूब, इसका क्यूब। अब ये d ऊपर है दोनों में तो d से d कैंसिल, और ये डबल फ्रैक्शन में है तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 2/8 होल क्यूब, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 1/4 हो जाएगा। क्या आ गया, 1/4 क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये आया अपना वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ऐसा आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये आपका आंसर है कि मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 है। 1/64 कम हो गया बहुत, अर्थ बहुत बड़ी है। ये रेशियो हो गया इसका कि मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64, 1/64 मतलब बहुत छोटा होगा, 1 को 64 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, फिर उसमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्यों है ऐसा वॉल्यूम इसका कम, इसका वॉल्यूम कम इसलिए कि ये डायमीटर ही कम है इसका, इसका डायमीटर वो इसका डी है उससे, इसका अगर 100 है तो इसका 25 ही है डायमीटर, 1/4 तो उसका, ये 100% है और ये 25% डायमीटर है इसका, 25% है, इसलिए ये इसका वॉल्यूम 1/64 टाइम्स हो गया, 1/64 into volume of earth. Question number 5. How many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? How many liters of milk? कितने लीटर मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब एक कटोरा, हेमिस्फीयर जैसा जो कटोरा रहता है उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, होल्ड मतलब वो कितने मिल्क को होल्ड कर सकता है, कितने लीटर मिल्क को उसके अंदर रख सकते हैं, उसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना, मतलब उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करना है आपको, कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब कटोरा है ना, फॉर हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल मीन्स कटोरा, डायमीटर is equal to 10.5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, इसको हाफ कर लो, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, 2 5 जा 10 डेसिमल, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 5.25 है ना, इतना 5.25 सेंटीमीटर, इतना ही उसकी रेडियस। अब कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, डायरेक्ट कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल is equal to volume of हेमिस्फीयर, हेमी मतलब हाफ, 2/3 पाई आर क्यूब, जो स्फीयर का वॉल्यूम था उसको हाफ कर देना आपको, 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब, आर 5.25 होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 2/3
इंटू 22/7। इसका डेसिमल मैं यहीं पे हटा देता हूँ, डेसिमल का 1 और 2 0, ये डेसिमल हट गया। ये आ जाएगा 525/100 इंटू 525/100 इंटू 525/100, 3 टाइम लिख दिए उसको। इसको सॉल्व करना है, कुछ कैंसिल हो जाएगा 3 से, 7 से भी हो जाएगा क्या, 7 से भी हो जाएगा, 7 से करो इसको पहले, 7 7 जा 49, 3 बचेगा, है ना, 12 माइनस 9 3, और ये 5 35, 7 5 जा 35, 75 टाइम। ये 3 से 75 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25, 25 से ये 100 को कैंसिल कर लो, 25 4 जा 100, ये 2 से ये 4 को 2 टाइम कैंसिल कर लो, ये 2 से 11 को 22 को 11 टाइम कर लो, और ये 525 को 125 से करते हैं इसको, 25 से 25 2 जा 50, 25 बन जा 25, 25 से 4 टाइम, इसको भी कर लो, 25 2 जा 50 और 25 बन जा 25, 21 टाइम, और ये 25 4 जा 100। ऊपर आपको क्या बचा है, जो बचा उसको लिखो, देखना सावधानी से, 11 इंटू 21 इंटू 21, बस इतना ही बच रहा है। देखो एक 11 बचा, एक 21, एक 21 नीचे, 4 4, 2 बार 4 बच रहा है, 4 इंटू 4, 11 इंटू 21 इंटू 21 441 अपॉन 4 4 जा 16, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आया, लेकिन हमको वो कैपेसिटी लीटर में पूछ रहा था, तो अपने पास में कन्वर्शन है, सेंस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। लीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करना पड़ता है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 11441 अपॉन 16 इंटू 1000, अब ये बन गया आपका लीटर, ये लीटर्स आ गए, इतने लीटर्स। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 डिजिट का 0 लगाए, डेसिमल लगा देंगे हम, ये 11 इंटू 41 करते हैं और उसको 16 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 1 45, कैरी ओवर 4, 11 4 जा 44 प्लस 4 48 अपॉन 16 इंटू 1000, इसको 16 से डिवाइड करता हूँ, 1000 को रहने देता हूँ, 4851 डिवाइडेड बाय 16, 303 1875, 303 303.1875, 875, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे अपन, तो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल 3 डिजिट और इधर खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3031875, ये 1 है आपका 4th नंबर डिजिट, 5 से इसको छोड़ दो, 3 तक के लिख लो, 0.303 लीटर्स अप्रोक्स, ये आंसर है, 0.303 लीटर इतने मिल्क को वो होल्ड कर सकता है। एक्सरसाइज 13.8, assume pi is equal to 22/7 unless stated otherwise. If nothing is given related to pi, then use pi is equal to 22/7. Question number 6. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. A hemispherical tank is made up of an iron sheet.
एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो आयरन शीट का बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक, और उस शीट की जो मोटाई है या उसकी जो थिकनेस है, मोटी रहती है ना चादर, स्टील की चादर देखे होंगे आपने, आयरन की चादर शीट, उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, उस टैंक की अंदर की जो रेडियस है, इनर रेडियस, वो 1 मीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो उस टैंक को बनाने के लिए आयरन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ, उस शीट का कितना वॉल्यूम यूज हुआ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो अपने को वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना पड़ेगा डायरेक्ट। टैंक जो है वो हेमिस्फेरिकल है। देखिए मैं हेमिस्फीयर जैसा एक टैंक बनाता हूँ, हाफ स्फीयर मान लीजिए, इस टाइप का हेमिस्फेरिकल टैंक है वो, हेमिस्फीयर जैसा दिख रहा है ये। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये आयरन शीट का बना हुआ है ऐसा। तो इसकी ये थिकनेस दिख रही है, मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है इसको, दिख रही है आपको इसकी थिकनेस, ये थिकनेस है। तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर थिक है ये, इसकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। और इनर रेडियस, ये अंदर वाली रेडियस, यहां से लेके ये अंदर वाली रेडियस, और ये यहां से लेके ये बाहर वाली लाइन तक चले जाएंगे तो ये आउटर रेडियस हो जाएगी, आउटर रेडियस और इनर रेडियस। तो इनर रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर। तो आपको ये फाइंड करना है कि इस टैंक को बनाने में आयरन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ। तो लिखते हैं इसको, फॉर हेमिस्फेरिकल टैंक, फॉर हेमिस्फेरिकल टैंक के लिए जो डेटा दिया है वो लिखो, थिकनेस ऑफ आयरन शीट, थिकनेस ऑफ आयरन शीट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। थिकनेस 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, थिकनेस मतलब उसकी मोटाई। इनर रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस को मैं आर आई ले लेता हूं, ठीक है, आर आई मीन्स इनर रेडियस, इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये मीटर में दिया हुआ है और इसके पहले वाला सेंटीमीटर में था, इसके पहले वाला सेंटीमीटर में था ये। तो अब या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, किसी को भी कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, इनर रेडियस 100 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट टू मेक द टैंक। कितनी आयरन शीट यूज हुई वो आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज्ड टू मेक द टैंक, ये पूरा क्वेश्चन से देख के लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दो। वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज्ड टू मेक द टैंक, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो अपन इसका वॉल्यूम निकालेंगे कैसा, आयरन शीट सिर्फ ये वाली है, ये और ये जो बीच का खाली वाला पोर्शन दिख रहा है इसमें तो शीट लगी नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, बाहर वाला जो हेमिस्फीयर दिख रहा है आपको, देखो ये बाहर बाहर का जो दिख रहा है, ये मोटा बनाया मैंने थिकनेस, ये बाहर का जो हेमिस्फीयर दिख रहा, इसके वॉल्यूम में से ये जो अंदर वाला जो हेमिस्फीयर दिख रहा है आपको, अंदर ही अंदर का, इसको माइनस कर देंगे तो जो ये ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये शीट है, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये आ जाएगा, अपने को ये चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ऐसा करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर के लिए हमको आउटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी, इनर वाले के लिए इनर रेडियस की 4/3 पाई आर क्यूब, तो केवल रेडियस की जरूरत है। तो इनर रेडियस तो गिवन है, इनर रेडियस तो गिवन है आ रही, हमको आर ओ चाहिए आउटर रेडियस। तो अब देखो आउटर रेडियस कैसी होती है, थिकनेस अपने को गिवन है तो थिकनेस के यूज से निकाल लेते हैं उसको। सिंस थिकनेस इज इक्वल टू क्या होता है, थिकनेस इज इक्वल टू होता है आउटर रेडियस, इसका ये जो आउटर रेडियस है ये वाला, उसमें से आप अंदर वाली रेडियस को माइनस कर दो तो इसकी मोटाई आ जाएगी। आउटर रेडियस आर ओ लिख दिया मैंने इसको, माइनस आर आई, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। अब थिकनेस अपने को गिवन है
कितनी 1 सेंटीमीटर, इसको 1 रख दिए। आउटर रेडियस अपने को निकालना है, माइनस इनर रेडियस अपने पास में है 100 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने 100। 100 को इधर शिफ्ट कर लो तो 1 + 100 इज इक्वल टू आउटर रेडियस, और आउटर रेडियस इज इक्वल टू 101 सेंटीमीटर। अपने पास में आउटर रेडियस आ गई। क्या है आउटर रेडियस? 101 सेंटीमीटर आ गई। ये बाहर वाली रेडियस 101 है और अंदर वाली जो थी वो कितनी थी? 100 थी। 100 देखो, ये अंदर वाली 100 है, थोड़ी सी कम है, बाहर वाली उससे ज्यादा है थोड़ी सी, 101 सेंटीमीटर हो गई, थोड़ी सी ज्यादा होगी ना। देखो अंदर वाली ये इतनी है, अंदर वाली यहाँ से यहाँ तक है, ये अंदर वाली रेडियस, और बाहर वाली रेडियस थोड़ी सी ज्यादा है, 1 ये थिकनेस इसकी 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो गई। इनर रेडियस आपकी 100 थी, आउटर रेडियस 101 सेंटीमीटर आ गई। आउटर रेडियस, ये फॉर्मूला जैसे याद रखिए, थिकनेस निकालना हो तो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करो, थिकनेस इज इक्वल टू आउटर माइनस इनर। अब आर ओ भी आ गया। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज टू मेक द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर से अपना काम हो जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ iron sheet used to make the tank is equal to volume of outer hemisphere minus volume of inner hemisphere. हेमिस्फीयर को HS लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है तो इसकी रेडियस RO ले लो, 2/3 पाई RO क्यूब माइनस 2/3 पाई RI क्यूब। ये है आउटर का और ये है इनर का। तो आउटर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो केवल शीट का वॉल्यूम आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है टैंक बनाने के लिए। अब यहां से देखो 2/3 पाई और 2/3 पाई कॉमन है, कॉमन निकाल दो, 2/3 पाई कॉमन, ये RO क्यूब माइनस RI क्यूब। अब आप इनकी वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, 2/3 इंटू 22/7। आर कितना है? RO कितना है? 101 है, तो 101 का क्यूब माइनस RI कितना है? 100 है, इनर रेडियस 100 क्यूब। अब इसको सॉल्व करना आपको, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44/3, 7 जा 21 इंटू, अब 101 का क्यूब और 100 का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? आप आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर आप वो कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि 101 माइनस 100 थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे, इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ऐसा ये आइडेंटिटी थी आपके पास। सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े अपन, वहां से आए, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा अपना, इसलिए लगा दिया मैंने। अब 44/21 इंटू 101
1 में से 100 माइनस करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 101 इंटू 101 करना है। 101 इंटू 101, 101 इंटू 101, 10201, ये हो गया 10201 प्लस 101 में 100 का इंटू करेंगे, 2 जीरो और लगा दो इसमें, ये 101 और ये डबल जीरो, प्लस 100 का स्क्वायर 4 जीरो लगा दो, ऐसा 44/21, 1 का इंटू करेंगे तो इतना ही हो जाएगा इंटू। अब ये तीनों को प्लस करना है, तो देखो पहले पहले डिजिट को 0 0 1, ये आ गया 1। फिर दूसरे दूसरे डिजिट को प्लस करेंगे 0 0 0। अब थर्ड वाले डिजिट को प्लस करेंगे 0 1 2 3। अब फोर्थ वाले डिजिट को प्लस करेंगे 0 0 0। अब फिफ्थ वाले डिजिट को प्लस करेंगे 1 1 2 और 1 3 3 0 3 0 1। अब इसमें 44 से मल्टीप्लाई कर लो और 21 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल नहीं होता ये। 44 इंटू 30301 है ना, 301 ही है ना, 30301 ही है, 30301, यस। ये हो गया आपका 1333 244, 1333 देख लो यही है कि नहीं, 1333 244, 1333 244, ये मल्टीप्लाई करना अपॉन 21। इसको 21 से डिवाइड कर लो, 21 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 1333 244, 1333 244 डिवाइडेड बाय 21, 63487, 63487, ये हो गया 63487.8095, 8095। बस ये 2-3 डिजिट तक लिख लिए। अब ये आया क्यूबिक सेंटीमीटर में, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये बहुत बड़ा हो गया सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट। जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं 100 से। तो एक बार 100 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 63487.8095। एक बार 100 से डिवाइड करें तो 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हुआ। अब सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 टाइम्स आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा 100 इंटू 100 इंटू 100। अब ये क्यूबिक मीटर हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 63487.8095 डिवाइडेड बाय कितने जीरो, 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 3 4 5 और ये 6। तो 6 डिजिट के बाद में आप डेसिमल लगा दो। अभी डेसिमल को लगा हुआ है, 6 डिजिट इधर कर लो, 1 2 3 4 5 और एक और जीरो लगा दो, 0 पॉइंट। ये हो जाएगा 0.063487.8095। इतने सारे डिजिट तक लिखने की जरूरत नहीं। अब ये क्यूबिक मीटर हो गया, इतने क्यूबिक मीटर आ गया। आप इसको राउंड अप करके कितने डिजिट तक, 3-4 डिजिट तक लिख लेते हैं। आंसर देख लो कैसा है, ये इसने 48 तक के लिखा है, 2 2 4 और 5 डिजिट तक लिखा अप्रोक्स। ये 48 तक 06348 तक, 48 तक ही लिखा उसने, अप्रोक्स है वो। तो इसको ये हो गया 0.06348 क्यूबिक मीटर अप्रोक्सीमेटली इतना उसका वॉल्यूम होगा आयरन शीट का, जिससे कि वो टैंक बना हुआ। थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर, थोड़ा क्या अच्छा खासा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड करते आना चाहिए।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, लेकिन आपको हाथ से करना पड़ेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हुज सरफेस एरिया इज गिवन 150, उसका सरफेस एरिया आपको गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब। तो आपको आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, इस सरफेस एरिया की हेल्प से अपन आर निकाल लेंगे और डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कैलकुलेट करने से सरफेस एरिया होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। याद करो अपने सरफेस एरिया प्रूव किए थे स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 4 पाई से इसको डिवाइड कर लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 4 पाई। 154 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो ये 7 ऊपर लिख देता हूँ, 7 ऊपर चला जाएगा या नीचे लिखेंगे, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, 4 3 जा 12, 4 से नहीं होगा, 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77 टाइम। और ये 11 से हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। चलिए हो गया, 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो 7/2 का स्क्वायर या 49/4 लिख लो। 49/4 ये आया आर स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का। आर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का 2, 7/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गई। बस अब अपन इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। चलो ठीक है, वैल्यू रख दो इसके अंदर, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब। आर अपना 7/2 निकाले, 7/2 होल क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 3 टाइम्स 7/2। बस इसको सॉल्व कर दो। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, एक 2 ये भी कैंसिल, ये वाले 2 से 22 को कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब नीचे 3 बचा, 11 इंटू 7 इंटू 7/3 क्या होगा, 11 इंटू 7 7 जा 49/3। इसमें 11 का इंटू कर लो, 3 से डिवाइड कर लो। 11 का टेबल आता ही होगा आप लोगों को, 11 9 जा 99, 9 11 4 जा 44 प्लस 9 53, 539/3। 539/3 को इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 9 जा 27, 2 बचा, 179 एंड 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। बस ये आंसर हो गया आपका। ऐसा लिख दो, उसने ऐसा लिखा तो ऐसा लिखा, और आपने डेसिमल में भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome, and second वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, और उस डोम के अंदर एयर का कितना वॉल्यूम को वो कंटेन कर सकती है, उस एयर का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। डोम समझता आपको, डोम मतलब गुंबज है ना, कोई आपने देखे होंगे गुंबज बने रहते हैं आपके किसी मंदिर के ऊपर,
या मस्जिद के ऊपर या गुरुद्वारे के ऊपर गुंबज बने रहते हैं ना ऐसे सामने के पोर्शन में, पता है आपको। तो अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर डोम लगा हुआ, गुंबज लगा हुआ बिल्डिंग के ऊपर, इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जैसा ऐसा कटोरे जैसा रख दिया उसके ऊपर। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश, अंदर से उसको व्हाइट वॉश मतलब पुताई की गई उसके ऊपर। एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96, और उसको पुताई कराने का या उसको व्हाइट वॉश कराने का जो टोटल कॉस्टिंग आई है, जो खर्च आया, ₹498.96 आई। इतने में उसकी पुताई हुई है, व्हाइट वॉश हुआ। इफ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, और उसका रेट दिया हुआ है ₹2 पर स्क्वायर मीटर का। तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो उस डोम का अंदर का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, इनसाइड एरिया ऑफ द डोम। और सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, और उस डोम के अंदर कितनी एयर कंटेन हो जाएगी या कितनी एयर को वो कंटेन करेगा, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन चीजें उसको लिखते हैं। देखिए इस टाइप का रहता है डोम, बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा ऐसा किसी बिल्डिंग के ऊपर ऐसी डिजाइन लगा दी ऊपर सामने फ्रंट में लगा देते हैं ऐसा, ये है डोम। अब इसके अंदर के एरिया की पुताई करना है, ये अंदर ही अंदर ये ऐसा कलर कर दिया इसके ऊपर, ये व्हाइट वॉश है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इनसाइड सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया, तो जिसके ऊपर कलर हुआ है, तो ये सी एस ए या कर्ड सरफेस एरिया, सी एस ए ऑफ डोम निकालना अपने को ना, और फिर वॉल्यूम निकाल लेना उसके, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है। तो ये हेमिस्फीयर है तो इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए देखिए, फॉर हेमिस्फेरिकल डोम, फॉर हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल डोम, फॉर हेमिस्फेरिकल डोम क्या दिया हुआ, कॉस्ट दी हुई, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू ₹498.96, और रेट दिया हुआ उसका, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, रेट इज इक्वल टू ₹2.00, पर स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर बोल सकते हो उसको, स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। तो हमको फर्स्ट वाले में इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है और सेकंड वाले में वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो फर्स्ट वाला पार्ट लेता हूं मैं इसका फर्स्ट। तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम अपने को निकालना है। तो एक फॉर्मूला था अपने पास में, सिंस कॉस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इनटू एरिया, है ना। ये फॉर्मूला अपन ने पहले भी यूज करे। कॉस्ट रुपीस में रहती है, रेट आपका रुपीस पर स्क्वायर मीटर में, और एरिया आपका मीटर स्क्वायर में। तो पर मीटर स्क्वायर का अपॉन मीटर स्क्वायर, इसके मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एरिया का, तो रुपीस में आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन कॉस्ट को क्या लिख देते हैं, देयरफॉर ये हो गई कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू ये रेट, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इनटू ये जो एरिया है जिसको अपने को व्हाइट वॉश करना, ये आपका इनसाइड सरफेस एरिया आप डोम बोल दो इसको, एरिया को इनसाइड, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, जो क्वेश्चन में था उसी को देख के लिख देना है। अब वैल्यू रख दो इसमें, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 498.96 इज इक्वल टू रेट ₹2 है पर मीटर स्क्वायर इनटू इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। इसको ऐसे लिख लिया, निकालना अपने को, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो, 498.96 डिवाइडेड बाय 2 is equal to inside surface area of the dome।
ऑफ द डोम। तो अब ये वैल्यू रख दिया हमने, अब ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम आ जाएगा 498.96 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम ऑफ द डोम। 2 से डिवाइड कर लो इसको, डेसिमल में आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 पॉइंट, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। So therefore inside surface area of the dome 249.48 meter square. Inside surface area of the dome is equal to 249.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक आंसर हो गया। इतना उसका अंदर का एरिया है जिसको कि व्हाइट वॉश किया गया है। इसका सेकंड पार्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। डोम के अंदर कितनी एयर होगी उसका वॉल्यूम कैलकुलेट। तो डोम आपका हेमिस्फेरिकल है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर। रेडियस की जरूरत पड़ेगी, अभी रेडियस नहीं है अपने पास में। देखो रेडियस दिख रही है, कहीं पे नहीं है, रेडियस नहीं है ना, तो अब पहले रेडियस निकालना पड़ेगा सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में अपने को वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है तो उसके लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये सरफेस एरिया आ गया अपने पास, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसकी हेल्प से अपन वो निकाल लेंगे, क्या? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज इक्वल टू 249.48 है ना, इतने मीटर स्क्वायर है। अब जो सरफेस एरिया ऑफ डोम है जिसकी पुताई की गई है वो ये वाला पोर्शन है, ये तो खाली रहेगा आपका, ये ऐसा है ना, ये गोल वाला सर्कल। तो ये क्या है इसका? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं इसको। इसी को अपन सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। हेमिस्फीयर 249.48। और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। पुराना याद करो, 2 पाई आर को अपन प्रूव किए थे। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ स्फीयर का हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर सीएसए इज इक्वल टू 249.48। यहाँ वैल्यू रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू रख दो। तो ये 249.48 इंटू 2 इंटू 22/7, ये 7 को ऊपर लिख देता हूँ। चलो डेसिमल हटा के कर लो, ये डेसिमल हटा और ये 100, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 249.48 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 100। देखो अब क्या होता था, कैंसिल कर लो इसको, थोड़ा 2 से कैंसिल करो, थोड़ा आसान होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 1 2 4 7 4। अभी और कैंसिल होगा ये, इसको और करते हैं 2 से। ये 2 से 11 टाइम, और ये 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब देखो 11 से हो जाता है कि ये 11 से अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। 11 5 जा 55, बचेगा 7, 73 हो जाएगा। 11 6 जा 66, 7 7 हो जाएगा यार, 11 से हो जाएगा कैंसिल, कर लो 11 से कैंसिल। 11 5 जा 55 है ना, और कितना बचेगा 7, और ये 3
ब्रिंग डाउन 73 हो गया। 11 6 जा 66, तो 4 और 3 7 और ये 7, 11 7 जा 7, 567 टाइम हो गया 567। अब ये हो गया आपका 567 इंटू 7/100, तब बचा तो 7 7 जा 49 9, 7 6 जा 42 और 4 46, 4 बचा, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 3969/100। तो 100 से डिवाइड कर दो इसको, तो 39.69, 100 से डिवाइड 39.69, ये आया आर स्क्वेयर के इक्वल, आर स्क्वेयर। अपने को आर चाहिए, तो देयरफॉर इसका अंडर रूट ले लो, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 39.69। 39.69 36 से बड़ा और 49 से छोटा है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 39.69 इसका अंडर रूट 6.3, ये 6.3 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। आर इज इक्वल टू 6.3 क्या मीटर में आएगा ना, सब मीटर में चल रहा है तो मीटर में आएगा 6.3 मीटर। ये रेडियस आ गई है इसकी। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते। नाउ वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, नाउ वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम is equal to volume of hemisphere, हेमीस्फीयर। और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना अपने पास 2/3 टाइम्स पाई आर क्यूब, रखो इसमें वैल्यू 2/3 इंटू पाई 22/7 आर क्यूब, तो 6.3 क्यूब। इसका डेसिमल हटाते हैं अपन, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये डेसिमल हटा है 63/10, so this can be written 2/3 into 22/7, 63/10 into 63/10 into one more time 63/10 पावर थे। अब इसको सॉल्व कर दो भैया। 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, और देखो 2 से 5 टाइम, इसको 2 से 11 टाइम और इसको 2 से 5 टाइम। अब नहीं हो रहा ना, अब बच जाएगा आपका जो बचा। सो 11 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 5 इंटू 5, इतना आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो बस, नीचे हो जाएगा 25 इंटू 10 करेंगे तो 250, ये 250 हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जा 33 और 63 इंटू 63, 63 इंटू 63 इंटू 33, 130977, 130977। इनका मल्टीप्लाई ऐसा आ जाएगा, इसको 250 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 250, 250 523.908, 523.908, 523.9 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्स। इतना उसका वॉल्यूम है, किसका, डोम के अंदर जितनी एयर होगी बस एयर का वॉल्यूम इतना, 523.9 क्यूबिक मीटर अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम है ये। एक्सरसाइज 13.8, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ स्टेट ना किया हो तो वी कैन टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere and second ratio of s and s dash.
क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 27 सॉलिड आयरन के स्फीयर्स है, ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस, हर एक की रेडियस आर है और सरफेस एरिया एस है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, उन पूरे 27 स्फीयर्स को मेल्ट कर लिए और उसको मेल्ट करके उससे एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, उन पूरे स्फीयर्स को मेल्ट करके एक नया स्फीयर बना, उसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, तो उस न्यू स्फीयर की रेडियस को आर डैश बोल दिया उसने, वो फाइंड करना है। और रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, जो पुराना एस था आपका 27 स्फीयर्स का जो सरफेस एरिया था वो एस था हर एक का, और एस डैश जो नया वाला स्फीयर, इसके सरफेस एरियाज का रेशियो भी अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, न्यू स्फीयर की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जो 27 स्फीयर्स है उसको जब आप मेल्ट करेंगे तो उससे एक नया स्फीयर बनेगा। तो जितना मटेरियल आपका उन 27 स्फीयर से निकलेगा उतने ही वॉल्यूम का आपका न्यू वाला स्फीयर बनेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर रख देते हैं ना, फर्स्ट वाला पार्ट कैलकुलेट करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 solid iron spheres is equal to volume of new sphere, है ना। जितने मटेरियल के 27 सॉलिड स्फीयर्स होंगे उतने ही मटेरियल का एक न्यू स्फीयर बनेगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो गया। विच एम्प्लाइज 27 का मल्टीप्लाई कर लो 27 स्फीयर, आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब, है ना। हर एक स्फीयर की रेडियस आर है और सरफेस एरिया एस है, जो रेडियस आर ले ली, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, और न्यू स्फीयर की जो रेडियस है वो आर डैश लेना है आपको और उसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब, रेडियस आर डैश है उसका क्यूब करना है आपको, ये कंडीशन रख देना है। 27 स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 इंटू में कैंसल्ड, पाई कैंसल्ड, which implies 27 into r cube is equal to r dash cube, ऐसा हो गया। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। ये 3 क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब, ये दोनों की पावर 3 लगी है, एक साथ में इसकी पावर लिख लेते हैं, 3 इंटू आर होल क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। अब देखो दोनों की पावर सेम है, क्यूब क्यूब, तो इसके बेस सेम हो जाएंगे, बेस 3 इंटू आर इज इक्वल टू आर डैश, 3 इंटू आर या 3r बोल लो उसको, इज इक्वल टू आर डैश। तो ये आर डैश की वैल्यू आ गई अपनी, आर डैश को इस साइड लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू 3r। जो न्यू स्फीयर है उसकी जो रेडियस आर डैश है वो जो सॉलिड स्फीयर से 27 उसकी रेडियस के 3 टाइम्स के इक्वल है। ये एक आंसर हो गया आपका, आर डैश इज इक्वल टू 3r। अब हमको क्या करना है, रेशियो ऑफ द एस एंड एस, ये एस जो है वो सॉलिड आयरन स्फीयर का सरफेस एरिया और एस डैश जो है वो न्यू स्फीयर का सरफेस एरिया है। तो डायरेक्ट अपन इसका रेशियो निकाल लेते हैं, पार्ट सेकेंड, रेशियो ऑफ एस
एंड एस डैश, इन दोनों का रेशियो। सो एस क्या हो जाएगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आ रही थी, और एस डैश सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर 4 पाई आर डैश स्क्वायर, ये आर डैश और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 4 पाई कैंसल्ड, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर एक साथ स्क्वायर लगा देते हैं, आर अपॉन आर डैश स्क्वायर, अपने पास में आर डैश की वैल्यू है, आर डैश की वैल्यू रख देते हैं यहीं पे, आर को ऐसे ही रहने दो, आर डैश को 3r होल स्क्वायर, आर से आर गेट्स कैंसल्ड, 1/3 स्क्वायर, वन अपॉन थ्री कैन बी रिटन 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, दैट इज 1:9। ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया किसका किसका, एस का और एस डैश का, 1:9। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, 1:9। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 millimeter. हाउ मच मेडिसिन इन millimeter cube is needed to fill this capsule? A capsule of medicine, मेडिसिन का एक कैप्सूल है, is in the shape of sphere, स्फीयर के फॉर्म में, ऐसा स्फीयर के फॉर्म में स्फीयर, उसके अंदर मेडिसिन भरी हुई है। आप डायमीटर 3.5 मिलीमीटर, उसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। हाउ मच मेडिसिन इन क्यूबिक मीटर इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, उस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी क्यूबिक मिलीमीटर की मेडिसिन की जरूरत होगी, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा। हाउ मच मेडिसिन इन क्यूबिक मीटर इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, तो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन टू फिल द कैप्सूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख देंगे बस, फॉर कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर पता आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है ना। तो देयरफॉर रेडियस निकाल लो इसकी, आर इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 2, इतने मिलीमीटर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन टू फिल द कैप्सूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल हो गए, है ना। कैप्सूल में जो मेडिसिन भरी रहती है, वो कैप्सूल का जो फॉर्म है वो अलग अलग रहता है, ऐसा आपको सिलेंडर जैसा भी कैप्सूल रहता है, कभी कभी कोन जैसा भी हो सकता है, स्क्वायर ऐसा, क्यूबॉइड जैसा भी हो सकता है, वो यहाँ पे स्फीयर जैसा दिया हो, गोल दिया हो, जैसे टॉफी वगैरह भी आती है ना, टॉफी आती है, लड्डू 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 टाइप का कैप्सूल है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 4/3, पाई कुछ गिवन नहीं है, सो टेक 22/7, आर क्यूब आर 3.5/2 होल क्यूब। यहां से इसका डेसिमल हटा लेता हूं मैं, 1 और ये 0, 10 से और डिवाइड कर दिए इसको, सो विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 35/20 हो जाएगा, 10 टू जा 20 इंटू 35/20 इंटू 35/20,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब क्या कैंसिल हो रहा है। 4 5 जा 20, ये लास्ट वाला करो। 4 5 जा 20, 5 7 जा 35, 7 से 7, 5 से कर लो ये 25, 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ऊपर 7 7 बचे, 2 2 जा 4, 2 से 11 टाइम, बस इतना ही हो रहा। अब लिख देते हैं इसको सावधानी से। ऊपर बच रहा आपका 11 इंटू 7 इंटू 7, देखो इतना ही बचा। एक ये वाला 11 बचा, एक 7, फिर एक 7, बाकी के नीचे 3 2 और 4, 3 इंटू 2 इंटू 4, देखो इतना बचा। इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 7 जा 49, 49 इंटू 11 करेंगे, 11 9 जा 99, कैरी ओवर 9, 11 4 जा 44 प्लस 9 53, 539 डिवाइड बाय 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 से इसको डिवाइड कर दो। 24 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 539 डिवाइडेड बाय 24, 22.458, 22.458 ना। तो इसको अप्रोक्स लेंगे तो 22.4, तो 22.4 ये वाला डिजिट आपका 8 है, तो इसमें 1 कंसीडर करके इसमें प्लस कर दिए 5 में, तो 22.46 क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये हो गया भैया आपका चैप्टर खत्म, है ना।